हेलो एवरीवन। आज हम सीखने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है टेंस। सबको टेंस का नाम सुनते ही डर लग जाता है। इवन कि मुझे भी अपने स्कूल डेज में बहुत डर लगा करता था, लेकिन मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि इस डर को मैं बिल्कुल भगाने वाली हूँ और आपको सिखाने वाली हूँ बहुत ही इजीएस्ट वे में टेंस। तो आइए सीखते हैं। बिना कोई वक्त को व्यर्थ किए हम आगे बढ़ते हैं। टेंस का मतलब काल होता है, हम सभी जानते हैं, और ये भी तीन तरह के होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। हम सबको ये पता है, तो हम इसमें समय बिल्कुल नहीं गवाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे। सभी को पता है कि प्रेजेंट का मतलब वर्तमान काल होता है, पास्ट यानी कि भूतकाल, और फ्यूचर यानी कि भविष्य। तो हम इन सब में और समय नहीं लेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। और इन सब के चार चार पार्ट होते हैं, हम ये भी जानते हैं। तो प्रेजेंट टेंस के भी चार पार्ट हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से पास्ट के भी चार पार्ट हैं, पास्ट, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक इसी तरह से फ्यूचर के भी चार भेद हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर इस तरह से हम कुल मिला के देखते हैं तो तीन जो हमारे टेंस है, मूल टेंस जिसे हम कह सकते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इसके चार चार पार्ट और भी हैं, और जो कुल मिलाकर हो जाते हैं 12। इन टेंसेस के बारे में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम थोड़ा सा अगर सोच कर देखें तो हमें बहुत कंफ्यूज हुआ करता था, या हम बहुत कंफ्यूज हुआ करते थे अपने स्कूल डेज में इनके फॉर्मूलाज को लेके। लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप टेंस सीख भी जाएंगे। लेकिन आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को प्लीज आप बीच में स्किप करके मत जाइएगा, छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि आधी जानकारी बहुत डेंजर होती है, खतरनाक होती है। और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज लेकर आई हूं, जो मैं इस वीडियो के लास्ट में बताने वाली हूं। और बिलीव कीजिए, उसे जानकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको लगेगा कि आपने कुछ बहुत नया सीखा है। ठीक है, तो बिल्कुल इसे छोड़कर मत जाइएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूलाज आपको बताने वाली हूं, और वो भी तीनों टेंसेस के, जो हमारे 12 पार्ट हैं सबके, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अगर मैं इस साइड में देखूं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है और सिंपल फ्यूचर टेंस है। तो मैं सबसे पहले शुरू करूंगी सिंपल टेंसेस से। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट यानी कि जो करने वाला होता है, प्लस V1 प्लस S और ES। ये एस और ईएस हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ लगाते हैं। अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए या इसके बारे में ज्यादा जानकारी जानना चाहते हैं तो प्लीज आप कमेंट कीजिएगा, मैं अलग से इसकी वीडियो बना दूंगी। और इसके साथ हम जोड़ते हैं ऑब्जेक्ट को। अब हम आते हैं पास्ट सिंपल टेंस में। सिंपल टेंस को इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, तो बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो पास्ट में आते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर मैं फ्यूचर सिंपल की बात करूं तो सब्जेक्ट प्लस उसमें शेल और विल का इस्तेमाल होता है, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आती हूं मैं कंटिन्यूअस टेंस, जिसे प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। तो आप इसके नाम पर भी कंफ्यूज मत हो जाएगा, कहीं कहीं प्रोग्रेसिव लिखा रहता है और कहीं कहीं कंटिन्यूअस। लेकिन मैंने तो प्रॉमिस की है कि मेरी वीडियो देखने के बाद आपको किसी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी ग्रामर की। ठीक है, तो कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले हमारा आता है सब्जेक्ट। उसके बाद हम उसमें एम, इज, आर जो हमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगानी होती है, उसके साथ हम V1 का इस्तेमाल करते हैं, प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। इसके साथ हम आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। सबसे पहले पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट, जी हाँ सब्जेक्ट तो हमेशा पहले ही लगता है, प्लस वॉज एंड वर का। उसके बाद हम V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अब आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V1, उसके साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमारा जो थर्ड पार्ट है परफेक्ट टेंस, तो मैं सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अगर मैं बात करूं, क्षमा चाहती हूं, तो उसका जो फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज, उसके साथ हम वर्ब 3 यानी V3 का इस्तेमाल करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करूं तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब एक बात गौर करने की है, अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाती हूं और कंटिन्यूअस टेंस को देखती हूं तो इसमें आप देखें, इसमें तीनों के तीनों टेंस जो हमारे हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फिर फ्यूचर हो, इसमें तीनों में हमने V1 के साथ ING का इस्तेमाल किया है ना, कमाल की बात। अब आते हैं हम परफेक्ट टेंस में। यहां पर भी हमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इन तीनों टेंसेस में V3 का ही इस्तेमाल किया है, यानी वर्ब के थर्ड फॉर्म जिसे पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं,
का इस्तेमाल किया है। तो अब आते हैं लास्ट टेंस, यानी कि हमारा जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करूं तो इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट के साथ हैव और हैज, उसके साथ माफी चाहते हैं, सब्जेक्ट के साथ हैव बीन या हैज बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अगर मैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करूं तो सब्जेक्ट के साथ हैड बीन यानी हैव बीन और हैज बीन को रिमूव करके यहां पर हैड बीन लगता है, प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अगर मैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करूं तो यहां पर सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। तो यहां भी एक चीज कॉमन है और वो है हम इसमें तीनों के तीनों टेंसेस में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर V1 के साथ ING का इस्तेमाल कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन हमारी करने वाली जो वर्ब है हेल्पिंग वर्ब, हैव हैज है प्रेजेंट में, हैड है पास्ट में और विल हैव है फ्यूचर में, विल हैव बीन है फ्यूचर में। ठीक है, हैड बीन है पास्ट में और हैव बीन या हैज बीन है प्रेजेंट में। सो अब हम आते हैं एक एग्जांपल लेकर के सारे फॉर्मूलाज को कंप्लीटली जानते हैं। तो मैंने एग्जांपल के तौर में एक बहुत ही सिंपल सा वर्ब लिया है जिसे हम रूट वर्ब या मेन वर्ब कहेंगे, वो है ईट। तो अब मैं चलूंगी तीनों फॉर्मूला को पूरी तरह से जानने के लिए। ठीक है, तो हमें 12 टेंसेस को एक बार रिकवर करते हैं। सो सबसे पहले प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर के तीनों के सिंपल टेंसेस में चलते हैं। सो सिंपल टेंसेस में प्रेजेंट में आएगा आई ईट, पास्ट सिंपल में आएगा आई एट और फ्यूचर में आई विल ईट। विल लगने से फ्यूचर हो गया और आई एट जो मैं पास्ट टेंस में बोल रही हूं, ईट का पास्ट फॉर्म है एट यानी कि सेकेंड फॉर्म है। अब आते हैं कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आई एम ईटिंग मैंगो, मैंगो यहां पर ऑब्जेक्ट है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आई वॉज ईटिंग मैंगो और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आई विल बी ईटिंग मैंगो। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आई हैव ईटन मैंगो, पास्ट परफेक्ट टेंस आई हैड ईटन मैंगो और वहीं अगर मैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करूं तो आई विल हैव ईटन मैंगो होगा। अगर मैं आती हूं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, आई हैव बीन ईटिंग मैंगो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा आई हैड बीन ईटिंग मैंगो और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा आई विल हैव बीन ईटिंग मैंगो। यहां पर आपको हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, आपने देखा हो कि कहीं कहीं पर सिंस और फोर भी लगाते हैं, तो वो कहां लगता है, कैसे लगता है, कब लगता है, अगर आप जानना चाहते हैं पूरी तरह से तो मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी कि फॉर और सिंस का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ठीक है, फिलहाल मैंने आपको ये पूरे के पूरे 12 टेंसेस को एक वर्ब ईट के साथ समझाने की कोशिश की है। आशा है आप इजीएस्ट वे में समझ पाए होंगे। तो अब आते हैं हमारे उस फैक्ट पे। तो फैक्ट आपके सामने है और मैं आपको बताना चाहती हूं कि क्या आपने गौर किया कि V2, जी हाँ V2 यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म हमारे इस पूरे के पूरे 12 टेंसेस में सिर्फ और सिर्फ किस टेंस में इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको पहले से पता चल चुकी है या आप जान चुके हैं तो प्लीज आप मुझे कमेंट कीजिएगा और इसका आंसर बिल्कुल सही है। आपको जो लग रहा था, जी हाँ वही है, वो है सिंपल पास्ट टेंस। सिर्फ और सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस में ही V2 का इस्तेमाल होता है, इसके अलावा V2 का इस्तेमाल पूरे के पूरे 12 टेंसेस में और कहीं नहीं होता। तो अब आते हैं आपके लिए कुछ होमवर्क्स और होमवर्क ये है कि मैंने आपको यहाँ पर कुछ वर्ब्स के फॉर्म दिए हैं। ये है रूट फॉर्म्स, जो मैंने आपको 15 फॉर्म्स दिए हैं उसमें मैंने आपको V1, V2, V3 तीनों के तीनों फॉर्म्स नोट करके दे दिए हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ करना है, इनको आपको 12 टेंसेस में ट्रांसलेट करना है, यानी आपको इसका ट्रांसलेशन बनाना है। इसे खुद से ट्राई करके देखना है कि आप कितना सीख पाए हैं, आप कहां तक इसे कंप्लीट कर पाते हैं 12 टेंसेस में। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बना पाएंगे, आप टेंस बना पाएंगे, आप सारे के सारे 12 के 12 जो टेंसेस है उसको कंप्लीटली बना पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो अगर आप बना लेते हैं तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। और आज बस इतना ही। आशा है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो से जुड़ी हुई कुछ भी बात अच्छी लगी है या फिर आप इस तरह की वीडियो जानना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। और तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग।